और बुलेटिन की शुरुआत में ही सबसे बड़ी खबर पे हम नजर डालते हैं। आखिरकार कांग्रेस के हाथ को शत्रु का साथ मिल ही गया। कांग्रेस में शामिल होते ही शत्रुघ्न सिन्हा का मुंह खुल गया और बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने बीजेपी को वन मैन शो, टू मैन आर्मी करार दिया है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इस फिल्म का नाम था विश्वनाथ। 1978 में आई इस फिल्म में हीरो की भूमिका में थे शत्रुघ्न सिन्हा। इस फिल्म का ये डायलॉग काफी फेमस हुआ था। इस किरदार में बदले की भावना थी जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्माया था। एक बार फिर उसी किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा नजर आना चाहते हैं, लेकिन राजनीति के मैदान अपनी सालों पुरानी पार्टी छोड़ शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए और जिस अंदाज में वो बीजेपी की मौजूदा नेताओं पर बरसे, उससे इसके साफ संकेत मिल गए। व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुंचते कोई सुनने को तैयार नहीं। आज शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए। फिल्म की पटकथा की ही तरह इसकी भी कहानी काफी समय से लिखी जा रही थी। पिछले कई सालों से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के नेतृत्व से नाखुश थे। समय समय पर कई दलों में उनके शामिल होने की अटकलें भी लगाई जाती रही, लेकिन आखिरकार वो कांग्रेस में शामिल हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मौजूदा बीजेपी नेतृत्व ने यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी जैसे कद्दावर शख्सियतों को निपटा दिया गया। इन लोगों के ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली, हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी। शत्रुघ्न सिन्हा शामिल तो हो रहे थे कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी से उनका मोह जाता नहीं दिख रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा जब मंच पर मौजूद कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बता दिया। With the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and in Gujarat also, Shakti Singh ji, very वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया हूँ, नया खिलाड़ी हूँ इसमें, तो थोड़ा थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। जब टिकट कटने के साथ आडवाणी युग की समाप्ति का संकेत दिया जा रहा है, तो पार्टी में शत्रुघ्न की भी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई। कांग्रेस में उनकी राजनीति की दूसरी पारी शुरू हो रही है। वहीं माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पुरानी सीट पटना साहिब से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उनका मुकाबला बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनाव जीतकर वो विश्वनाथ बनेंगे या उन्हें उनकी पुरानी पार्टी खामोश कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कितनी दिलचस्प है पटना साहिब की लड़ाई, चुनावी लड़ाई। ये जरा समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए। फिल्म की पटकथा की ही तरह इसकी भी कहानी काफी वक्त से लिखी जा रही थी। पिछले कई सालों से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के नेतृत्व से नाखुश थे। समय समय पर कई दलों में उनके शामिल होने की अटकलें भी लगाई जाती रही, लेकिन आखिरकार वो कांग्रेस में शामिल हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मौजूदा बीजेपी नेतृत्व ने यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी जैसे कद्दावर शख्सियतों को निपटा दिया। तो इस बीच पूरा समीकरण क्या कहता है ये जरा हम आपको बता दें। तो राजनीतिक सफर की शुरुआत 1984 में हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा का ये बीजेपी में सियासी सफर है।
लेकिन अगर हम पटना साहिब सीट की बात करें तो वहां से 2 दफे परिसीमन के बाद 2008 में वो सीट बना, 9 में उन्होंने पहली दफा वहां से जीत हासिल की, 2014 में भी जीत हासिल की और इस दफा राजनीतिक लड़ाई बहुत दिलचस्प है। तो पार्टी ने उनके व्यक्तित्व और दमदार आवाज के कारण स्टार प्रचारक भी बनाया था। वो अटल जी का दौर था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। यही वजह है कि अब वो दूसरी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। 1996 और 2002 में एनडीए की ओर से वो राज्यसभा सांसद भी चुने गए। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तो उन्हें सौंपी गई। 2003-2004 में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया उन्हें। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या कुछ चल रहा है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। तो उसके बाद 2009 और 2014 में बिहार की पटना साहिब सीट से वो सांसद चुने गए। अब वहीं पे रविशंकर प्रसाद से लड़ाई है, जो कि पहली दफा चुनावी मैदान में कूदे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी भी राहें आसान है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे, ये सच है। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि आज स्थापना दिवस के दिन ही मैं बीजेपी का दामन छोड़